अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सीमी काशिफ है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जब आप घर से बाहर खाना खाने जाएं तो आपको अपनी चॉइसेस कैसी रखनी चाहिए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा बर्गर्स के मामले में। बर्गर कई किस्म के होते हैं, जो आम अंडे वाला बर्गर या बन कबाब जिसको आप बोलते हैं, जिसमें शामी कबाब होता है, उस टाइप के बर्गर्स भी होते हैं। लेकिन आजकल जो ज़्यादा पॉपुलर बर्गर्स हैं वो ज़रा फैंसी टाइप के बर्गर्स होते हैं, उनके साथ फ्राइज़ और ड्रिंक्स भी होती हैं। हम जब भी किसी बर्गर पॉइंट पे जाते हैं और वहाँ पे जाकर हम बर्गर चूज़ करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं: चिकन बर्गर, बीफ बर्गर और फिश बर्गर। इन तीनों में आप ये ध्यान में रखें कि चाहे वो फिश बर्गर हो, चाहे चिकन बर्गर हो, अगर वो कोटिंग के साथ है, उसके ऊपर ब्रेडेड है, और ज़ाहिर बात है कि अगर वो ब्रेडेड है तो वो फ्राइड भी है, तो उसकी कैलोरीज बहरहाल आम जो लीन मीट होता है फिश का और चिकन का उससे ज़्यादा हो जाती है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट कंटेंट होता है। बीफ इटसेल्फ उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, और जब वो बर्गर पैटी की फॉर्म में लाया जाता है तो उसमें और भी ज़्यादा फैट होता है। इसका आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर आप किसी भी सिंपल बीफ पैटी को अगर आप एयर फ्रायर में भी पका के देखें तो आप देखेंगे कि उसमें से बेतहाशा ऑयल निकलता है। बिल्कुल यही हाल चिकन नगेट्स और चिकन जो ब्रेडेड और क्रम्ड जो कोटिंग वाले चिकन और फिश है उसका भी यही हाल है। तो कहने की बात यह है कि चूंकि कोटिंग्स बहुत ज़्यादा फैट एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए चिकन और फिश अगर ब्रेडेड हों तो भी उनकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होंगी, और अगर वो बीफ का पैटी है तो उसकी वैसे ही कैलोरीज बहुत ज़्यादा होंगी। तो आप अपनी ऑप्शंस में, चॉइस में, अगर आप कम कैलोरीज यूज़ करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप चिकन या फिश बर्गर इस्तेमाल करें। अगर आपको फिश और चिकन बर्गर नहीं पसंद तो आप बीफ बर्गर में देखें कि छोटे साइज का बर्गर कौन सा है, और आम तौर पे वो बर्गर जिसमें दो दो पैटीज ना डले हुए हों, सिंगल पैटी हो, ताकि उसकी कैलोरीज कम हो जाए। इसका अंदाज़ा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि अक्सर जो ज़्यादा प्राइस के बर्गर्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, जो कम प्राइस के होते हैं उनका साइज़ रिलेटिवली छोटा होता है। उसके अलावा आजकल जितने भी बर्गर्स हैं उनके पॉइंट्स पे उन्होंने अपने मेन्यू कार्ड के अंदर कैलोरीज लिखी होती हैं, लेकिन कई दफ़ा वो कैलोरी काउंट इतना कंफ्यूजिंग होता है कि वो सिर्फ बर्गर के बारे में नहीं लिखी होती, वो टोटल मिला के मील के बारे में होती हैं। आमतौर पे एक चिकन बर्गर जो नॉर्मल चिकन बर्गर होता है उसकी कैलोरीज तकरीबन 500 के करीब होती हैं। बीफ बर्गर की इससे ज़्यादा होंगी, तकरीबन 200 कैलोरीज आप ज़्यादा लगा लें। फिश की भी कमोबेश 500 कैलोरीज, 400 से 500 कैलोरीज तक होंगी। अगर साइज छोटा है तो शायद उससे भी थोड़ी कम होंगी। असली इशू आता है जब आप साइड्स पे जाते हैं। साइड्स पे आमतौर पे फ्राइज होते हैं, एडल्ट्स के मील्स में मीडियम और लार्ज साइज के फ्राइज होते हैं, और ड्रिंक्स भी मीडियम और लार्ज साइज की होती हैं। छोटे साइज की आमतौर पे बच्चों के साइज की किडी मील्स में होती हैं, एडल्ट्स के मील्स में नहीं होती। तो अगर आप एक मीडियम साइज का भी रेगुलर फिजी ड्रिंक देखें तो उसकी कैलोरीज तकरीबन 250 से 300 कैलोरीज तक होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जो फ्राइज हैं उनकी कैलोरीज भी 300 से 400 कैलोरीज तक होती हैं। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि अगर आप एक सिंपल चिकन बर्गर भी खा रहे हैं जो 500 कैलोरीज का है तो कमोबेश उतना ही कैलोरीज आप साइड्स की खा रहे हैं। तो इन कैलोरीज को कट करने का तरीका क्या होना चाहिए? इनका तरीका ये है कि आप जहन में रखें कि एक एवरेज दरमियाने साइज का जो फ्राई होता है उसकी कैलोरीज तकरीबन 15 होती हैं, और आपको 15 से 20 जो फ्राइज के टुकड़े हैं वो खाने की इजाज़त है। और आपने जो ड्रिंक लेना है वो आप डाइट ड्रिंक लेंगे या फिर पानी लेंगे, जूस भी नहीं लेंगे, क्योंकि जो जूस आपको इन जगहों पे अवेलेबल होते हैं वो भी शुगरी होते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके, अगर आप ऐसे बर्गर पॉइंट्स पे गए हैं जिनके अंदर पैटीज़ के अलावा खाली मीट की ऑप्शंस भी हैं, जैसे स्टेक बर्गर है या श्रेडेड बीफ बर्गर है, तो उसकी कैलोरीज पैटी वाले बीफ बर्गर से कम होंगी। इसी तरह जो ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट वाले बर्गर्स होंगे
उनकी कैलोरीज चिकन के पैटी वाले बर्गर से कम होगी। अगर आप ये सब पॉइंट्स अपने जहन में रखें और तकरीबन 700-800 कैलोरीज के दरमियान अपनी आउटिंग वाला जो ये बर्गर और फ्राइज और आप ड्रिंक एंजॉय कर लें, तो आपके पास बाकी दिन के लिए कैलोरीज इतनी बच जाती हैं कि आप उसमें बाकी 2 टाइम के मील्स खा सकते हैं और इस तरह आप बाहर का खाना भी एंजॉय कर सकते हैं।